डरा रहा कोरोना। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। देश में कोरोना लगातार बढ़ते मामलों के साथ सामने आया है। वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 4000 के करीब पहुंच गई है और स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़ गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1435 केसेस हैं। महाराष्ट्र की बात करें, एक्टिव मामले में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पर 506 मरीज सामने आए। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 34 से ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटे में 6 मौतें हुई हैं। अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की और 47 साल की महिला की कोरोना से जान चली गई और इससे पहले रविवार को दिल्ली में 22 साल की लड़की और तमिलनाडु में 25 साल के लड़के की कोरोना से मौत हो गई थी। यूपी में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। लगातार बढ़ते केसों के बीच कर्नाटक सरकार ने पब्लिक एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का खास ध्यान रखने की अपील की है। बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच करने को कहा है। तो यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लोग डर रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। हालांकि जिसमें इस वक्त यूपी में तैयारियां लगभग नजर आती हैं, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, लेकिन लोग डरे हुए हैं क्योंकि देश भर में कोरोना के आंकड़े 4000 के पार पहुंच चुके हैं। बलरामपुर हॉस्पिटल कोविड को लेकर के सभी चिकित्सक, सभी लोग सभी अलर्ट हैं। अभी तक कोई गाइडलाइन ऐसी कोई मिली नहीं है। अगर मिलती है तो 24 आवर हम हमेशा तैयार हैं कि कोविड की जैसी गाइडलाइन आएगी उस अनुसार जो भी दिशा निर्देश होंगे उनको मानेंगे और मरीजों का समुचित उपचार करेंगे। जैसी गाइडलाइन आएगी, आइसोलेशन वार्ड की ज़रूरत होगी आइसोलेशन वार्ड, होम आइसोलेशन की ज़रूरत होगी तो होम आइसोलेशन से मरीजों का इलाज, जैसा गाइडलाइन होगी उसी हिसाब से मरीजों का इलाज किया जाएगा। अब जो कोविड के स्ट्रेन पॉजिटिव आए हैं उनमें जितने भी केसेस आए हैं उसमें कोई ऐसी सीवियरिटी वाली बात नहीं है। ये केवल WHO की तरफ से एक कंसर्न वाली बात नहीं है, इंटरेस्ट के वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है कि हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। एक कंसर्न वाली बात नहीं है कि हमें परेशान होना है या बहुत डर वाले माहौल में रहना है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर केसेस बढ़ते हैं या ऐसे कुछ बात होती है तो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हैं और सभी लोग अलर्ट हैं। कोविड के जो अभी जितने भी केसेस पकड़ में आए हैं, जिनकी पुष्टि हुई है, उसका जो वेरिएंट है वो उतना हानिकारक नहीं है जैसे कि पूर्व में सेकेंड वेव, दूसरी वेव के दौरान था। परंतु उसकी दस्तक देना, हर जगहों पे केसेस का बढ़ना से पूरे विश्वविद्यालय परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया है, सावधान कर दिया गया है कि उसके जो भी प्रिकॉशंस थे, जो उसमें बचाव के तरीके पहले बताए गए थे वो किए जाएं। जितने मरीजों को सांस फूल रही है या बुखार है उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो और उनसे लोगों को दूर रखा जाए और जिन मरीजों में भी शंका हो उन्हें डायग्नोज करके उनका प्रॉपर इलाज, ऑब्जर्वेशन करके उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए। कोविड की टेस्टिंग के लिए वन ऑफ द मेन सेंटर्स है और यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंतर्गत यहाँ पे हमेशा हमारे पास 20 बेड रखे होते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग की तरफ से हर तैयारी है। बाकी जो मरीज़ों के लिए भी एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि आम जनता के लिए भी इसमें परेशान ना हो। ज़्यादातर जो इस बार जो अभी मरीज़ आ रहे हैं वो सब नज़ला जुकाम, गले में खराश, उसी परेशानी के साथ हैं। कोई सीरियस पेशेंट्स अभी तक नहीं आए हैं। तो बेसिक जो प्रिकॉशंस हैं वो रखें तो उतने में ही आप सुरक्षित रहेंगे। ये सिर्फ फ्लू वायरस है जो मौसम बदलने पे आता है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो पहले जैसे डेल्टा एक खतरनाक वेरिएंट था, उसके बाद ओमिक्रॉन वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था कोविड का और ये उसमें वही सिम्टम्स थे, खांसी, जुकाम, बुखार। ये जो वेरिएंट है ये उससे भी हल्का वेरिएंट है। 2-3 दिन लोग बीमार रहते हैं, खांसी जुकाम होता है। जो भी रूटीन दवाइयां होती हैं, पैरासिटामोल ले रहे हैं लोग बाग, एंटी एलर्जिक दवाई ले रहे हैं।
तो धीरे धीरे कोरोना पैर पसार रहा है। लगातार तमाम दूसरे राज्यों में भी केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो यूपी में कोरोना का डर जरूर है, लेकिन कोरोना के सभी जो मरीज सामने आए उनको होम आइसोलेट कर दिया गया, जिसमें 30 पुरुष हैं, 27 महिलाएं हैं जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। देश भर की बात करें, करीब 4000 एक्टिव केसेस सामने आ चुके हैं। केरल में सबसे ज्यादा केसेस 1435 मामले सामने आए। अब देखिए, नए वेरिएंट के लक्षण जिसमें लगातार बुखार आना, गले में खराश होना, ये तमाम चीजें हैं जो इसके लक्षण है और इस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप टीवी स्क्रीन पर दोनों चीजें हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। पहला ये कि नए वेरिएंट के लक्षण क्या हो सकते हैं जो आपको अपने शरीर में महसूस। ज़्यादातर लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं और किसी को भी कोई खांसी जुकाम बुखार होता है तो वो उसको डॉक्टर को दिखाएं और उनकी सलाह के साथ इलाज कराएं। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरएमएल के डॉक्टर पवन वीडियोनिस्ट रविकांत के साथ। मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। लगातार स्वास्थ्य विभाग को भी हिदायतें, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट। और देखिए, मैं बात कर रही थी कि नए वेरिएंट के लक्षण क्या हो सकते हैं, वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। उससे सावधान कैसे रहना है, क्या सावधान आपको तमाम मेडिसिन लेनी है और अपने हाथों को साबुन या फिर सैनिटाइजर से साफ करते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो हमने पहले कोरोना काल में की हैं और अब भी वही गाइडलाइंस है, वही सावधानी। केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। आरएमएल अस्पताल की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप लोगों की यहाँ पर तैयारियां हैं? देखिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसे ही गवर्नमेंट का ऊपर से ऑर्डर आया था और जैसे ही कंट्री के अंदर नंबर ऑफ केसेस बढ़ने शुरू हुए थे तो हमने एक आइसोलेशन सेंटर कोविड के मरीज के लिए बना लिया है और जैसे ही कोई कोविड पेशेंट हमारे यहाँ पे आता है तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां, उनकी ओर से की जा रही तैयारियां, उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी जो जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करने के लिए भी न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंची है। लगातार हम बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं कि वो जानकारी भी अपने दर्शकों तक साझा करें कि आखिर व्यवस्थाएं क्या हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, कोरोना से बचना है तो उसके लिए सावधानियां बरतना बहुत जरूरी होगा। किसी को पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े पैंडेमिक से निकलकर हमारा भारत देश आगे बढ़ा है और अब जरूरत है कि एक बार अगर इस तरह की फिर से स्थितियां बन रही हैं तो हमें उन्हीं सावधानियों का, उन्हीं गाइडलाइंस का पालन करना होगा। एक्टिव केसेस के साथ हमें और खुद ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है कि कैसे इन तमाम चीजों से बचा जा सकता है। तो देखिए, लगातार नए वेरिएंट के लक्षण क्या, वो आपके टीवी स्क्रीन पर, सावधानियां कैसे बरतें वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, कितने मामले सामने आए हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, वो भी लगातार आपको हम बता रहे हैं। केरल पहले नंबर पर हैं। फिर बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस केरल के बाद पाए गए हैं। और बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर खूब इंतजाम है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जो भी कोरोना के लक्षण किसी में पाए जा रहे हैं, अलग से वार्ड बने हुए हैं और सभी को हिदायत दी जा रही है, आइसोलेट किया जा रहा है। तो ये तमाम इंतजाम हैं जो किए जा रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए।